हेलो एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम घटाव के बारे में, क्योंकि हमें जब स्कूलों में पढ़ाया जाता है तो घटाव क्या है कि हम जो हमारा जो नॉर्मल तरीका है, जैसे मान लो ये संख्या है, इसमें से हमने ये घटा दिया तो ये लेते हैं कि भाई 15 में से सॉरी 3 में से 6 जाएंगे नहीं, इधर से हासिल पाई ली या कैरी ली, यहाँ 13 हो गए, 13 में से 6 गए, 7 बच गए और यहाँ 4 बचे, 4 में से गए 3 बच गए। लेकिन अब इसको हम अलग तरीके से करेंगे ताकि हमें इतना समय न लगे, हम उनको चुटकियों में कर पाए। तो इसके लिए देखो, जैसे अपने पास 53 है, 53 में से कितने घटाने हैं? 16 घटाने हैं। तो 16 घटाने हैं, तो इसी प्रकार से जैसे 47 है, 47 में से हमें 26 घटाने हैं। तो ये इस प्रकार के होंगे, तो इसे कैसे करेंगे? तो अब देखना, हमें देखो यहाँ हमने ये पढ़ रखा है, ये इकाई और ये दहाई है। ये दहाई है, इसका मतलब क्या है कि दहाई 10 है और इकाई प्लस 6, ऐसे करके 16 होते हैं। इस चीजों को तो हमने पहले से पढ़ रखा है। तो अब देखो हमें यहाँ पे करना क्या है कि जैसे पहले 4 और 2, इस 4 में से 2 को घटा दो तो क्या आ गए? 2 आ गए। मतलब हमारे दिमाग में होना चाहिए कि 2 की बजाय यहाँ पे 20 है। और अब 7 में से हम 6 घटा देंगे तो 7 में से 6 घट जाएंगे, 21 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से होगा। अगर अब जैसे मान लो इसमें एक बड़ी संख्या आई है, तो हमें क्या करना है? 53 माइनस 16 में से जो बड़ी संख्या है, ये देखो इकाई अंक यहाँ छोटा है, यहाँ इकाई अंक बड़ा है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे? तो सेम तरीका वही होगा कि पहले दहाई में से दहाई घटा देंगे, तो 5 में से 1 गया, 4 बच गए। अब देखो 3 में से 6 जाएंगे नहीं, तो हमें क्या करना है कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पे हमने क्या सोचा था मन में कि 20 है, तो यहाँ पे भी हमें क्या है? 40 है। भाई ये इकाई और दहाई आ गई। अब हमें, अब जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या घटा देंगे, तो बड़ी संख्या 6 में से 3 घटा देंगे, तो 6 में से 3 घटाएंगे, 3 आ जाएंगे, वो 40 में से घटा देंगे। अब 40 में से 3 जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 37। ठीक है। अब अगर हम बड़ी संख्या ले लें कोई और, तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने ये ले लिया 84, 84 में से हमें घटाना है जैसे 39। तो अब क्या करना है कि ढाई में से ये जो आगे वाली संख्या, इसमें से जैसे 8 में से 3 गए तो 5 बचे जाएंगे। और ये जो 9 है, देखो 9 4 में से घटेंगे नहीं, तो 9 4 में से नहीं घटेंगे, तो हमें क्या करना है कि 9 में से 4 घटा दो, 9 में से 4 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 5। और इसको हमने 50 मानना ही है, और 50 में से 5 गए, क्या आ गया? 45। अब अगर 3 अंकों की कोई संख्या हो तो ये हमने देख लिया। अब 3 अंकों की कोई संख्या होगी तो हम किस प्रकार से करेंगे उसको? जैसे मान लो ये आ गया अपने पास 47 माइनस, अब हमने यहाँ पे 65 कर दिया। ठीक है। अभी तो क्या है, अपने पास दो संख्याएं थी, तो हमने क्या एक संख्या इधर की ले ली, एक संख्या इधर की ले ली। लेकिन अभी इधर क्या है, 2 अंक ले लेंगे और इधर का 1 अंक ले लेंगे। अब हमें पता है कि 6 में से 14 घटाएंगे, 14 में से 6 घटाएंगे, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 8। और अब ये 7 है, 7 में से 5 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 2। और अगर ये बड़ी संख्या हो तो जैसे मान लो ये आ गया 1 माइनस 8 और 9। अब देखो यहां से हमें 2 संख्या लेनी है, यहाँ 1 संख्या, तो अब 8 में से सॉरी 13 में से 8 घटा देंगे, 13 में से 8 घटाते क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है। अब ये आ गया 9 और यहाँ है 1, तो ये 13 में से ये गए तो क्या बच गया? 50 है। हमें ये पता है कि भाई दहाई का अंक है तो 50 हो जाएंगे। अब 9 में से 1 घटा दो, तो 9 में से 1 घटा दो, क्या आ गया? 8। 8 को इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 42। ठीक है। और अभी अगर इसी तरीके से और कोई संख्या हो तो जैसे अब आप करके देखो कि भाई ये 72 माइनस 63 आ जाए। अब देखो, अब अगर वैसे सीधा नहीं घटाया जाए तो क्या है कि हमें 6 को किस में से घटाना है? 17 में से। तो 17 में से 6 घटाएंगे तो क्या बच जाएंगे? 11। अब 3 में से 2 घटेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। अब 3 में से 2 घटेंगे नहीं, 2 तो 3 में से 2 घटा देंगे, 3 में से 2 घटा दिया 1, ये 110 है, ये कितना जाएगा? 109। अब अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो हमें पेन और कागज की भी जरूरत नहीं, हमारे दिमाग में भी इतना आ जाएगा कि भाई इन चीजों से ये होगा। अब क्या है, नॉर्मली देख लो, तो अब एक संख्या और लेके देख लेते हैं, जैसे 86 माइनस 45।
ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि 4 में से 8 गए 14 है, तो ये 14 हो गए, और 6 में से 1 गया तो ये 141 आ गया। सीधा ही है। तो क्योंकि जब पेपरों की बारी होती है तो उनमें क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, टाइम की बचाव करने के लिए हमने ये नया तरीका खोजा है, ताकि आपको भी क्या है इसके बारे में जानकारी हो, और आप क्या है अपना टाइम बचा के और अपना जो टाइम बचा के और पेपर को सही ढंग से कर पाए। ठीक है, अब अगर 4 अंकों की कोई संख्या आ जाए, ये भी हो सकता है कि 3 की बजाय 4 भी 4 अंक भी आ सकते हैं, 4 अंक इधर आ जाए, 3 अंक इधर आ जाए, या 3 अंक इधर आ जाए, 3 अंक इधर आ जाए। अब 4 अंक की कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 14, 6, 8 और -3, 7 और 6। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इधर से 2 अंक लेने, इधर से हमें 2 अंक लेने, इधर से भी 2 अंक लेने, 3 अंक लेने होंगे। इधर से अगर 2 लेंगे तो इधर से 3 लेने पड़ेंगे। तो अब देखो ये 37 है, ये 140 है, तो अब हम अपने पास अब 146 में से 37 हमें हमसे घटाए नहीं जा रहे, तो हमें क्या करना है कि इसको एक जीरो के नजदीक की संख्या ले लो। तो ये 40 के नजदीक की संख्या, तो 40 में कितने में हो जाएंगे, 40 3 जोड़ने पे, तो इसमें भी हमें 3 जोड़ने हैं। तो देखो ये कितने हो गए, 139, ये हो गए 40। अब हमें पता है कि 0 का 9 हो गया, और ये 0, 109 आ जाएंगे, और 8 में से 6 जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इस प्रकार से होगा। तो ये है। अब अगर कोई दूसरी संख्या लेके देखते हैं, क्या 1, 2, 3, 4, 5, और यहां ले लेते हैं हम 6, 7 और 8। तो अब हमें इधर की 3 संख्या लेनी है, इधर की 2 संख्याएं लेनी है। तो अब 3 संख्याएं अगर इधर की ले रहे हैं, और इधर ये 234 में से 67 घटा नहीं पाएंगे अपने पास, तो वही हो गया। तो इसके लिए क्या है, इसको ये किसके नजदीक है, 70 के नजदीक है। तो 70 में कितने जोड़ने पे 70 हो जाएंगे, 3, तो 3 इसमें भी जोड़ दो, तो ये अपने पास आगे एक बार आप करके देखोगे, उसके बाद अपने आप आते रहेंगे। तो देखो यहां से हमें सिर्फ ये घटाना है कि 7 में से 0 जाएगा 7, और 23 में से 7 निकाल दो, तो कितने आगे 16। और अब यहाँ 45, 5 है, यहाँ 8 है, तो 8 में से हम ये घटाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे हमारे पास ये 0 है, यहाँ आ जाएंगे 3। अब इसमें से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 167। तो इस प्रकार से हमारा घटाव होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन है वो आप तक जरूर पहुंच सके। इसी आशा के साथ, अगर आप भी क्या है कि अगर इनको इसी प्रकार से अगर 2-4 सवाल आप हल करके देखोगे, तो आपको भी पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी।